तो हाँ जी मेरी बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक हो गए, है ना। आज हम फिर से एक और टॉपिक का बैंड बजाने आ गए हैं जिसका नाम है रोम्बस। देखो कैसे हंस रहा है दाना कोई का। इसको एकदम मुक्का मार के भगाते हैं इस टॉपिक को, है ना। इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, है ना। रोम्बस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि रोम्बस होता क्या है, रोम्बस दिखता कैसे है और इसका फॉर्मूलाज क्या है ना। और इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एक से दो क्वेश्चन भी करके देखेंगे, है ना। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होती है रोम्बस की? जो ऑल साइड्स इक्वल होती है, क्या होती है? उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। क्या बोला गया फिर? जस्ट लाइक अ स्क्वायर। क्या होता है? किसकी तरह होती है? लाइक अ स्क्वायर। स्क्वायर की हमारी क्या, हमने क्या पढ़ा है कि स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती है कैसी होती है? हमेशा इक्वल होती है। तो रोम्बस की साइड्स क्या है? जस्ट लाइक अ स्क्वायर की तरह सारी साइड्स इक्वल होती है। फिर क्या बोला गया? एवरी साइड्स हैज द सेम लेंथ। बेटा अगर सारी साइड्स इक्वल होगी इसको, इसका मतलब क्या है? उसकी लेंथ भी सारी सेम होगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या बोला गया? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना। बेटा हमने पैरेललोग्राम में भी पढ़ा था और रेक्टेंगल में भी पढ़ा था। हमारी जो अपोजिट साइड्स होती है क्या होती है? ऑलवेज इक्वल होती है। क्या बोला गया? आगे पढ़ते हैं। द टॉप साइड इज पैरेललोग्राम टू द बॉटम एंड द लेफ्ट इज पैरेलल टू द राइट। चलो इसको थोड़ा समझते हैं, डायग्राम पे जाके समझते हैं इसका मतलब। ठीक है बेटा, इसमें क्या बोला गया है? आपकी जो पैरेलल साइड है, मतलब एक साइड है, वो आपके दूसरे साइड के ऑलवेज इक्वल होगी। मतलब आपकी जो टॉप साइड है वो आपके पैरेलल होगी बॉटम साइड के बीच पैरेलल होगी, और आपकी जो लेफ्ट साइड है वो पैरेलल किसके होगी? राइट साइड के पैरेलल होगी। ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या होता है एक बार समझ लेते हैं बेटा। पैरेलल का मतलब होता है आपके ऐसी लाइन जो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करे, मींस एक दूसरे को कभी नहीं काटे, वो हमेशा सेम डिस्टेंस में चलता रहे। जैसे कि अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो एक हाईवे के जो साइड के बॉर्डर्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को टकराते नहीं है ना। आपने भी देखा होगा, आप कभी गए होंगे हाईवे पे तो आपने देखा होगा, है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं हमारा? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बेटा हमारे जो रोम्बस में जो एंगल्स होते हैं क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? उसकी इक्वल होती है ना। अब पढ़ते क्या लिखा है? द एंगल्स फेसिंग ईच अदर अक्रॉस आर आइडेंटिकल। मींस बेटा क्या होता है? आपका एक एंगल उसके फ्रंट ऑफ एंगल के एकदम इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपको डायग्राम में समझाऊं, अगर आपका एंगल सी आपका 40 डिग्री का एंगल बना रहा है या 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो भी एंगल ए भी क्या बनाएगा? आपका 40 डिग्री का एंगल बनाएगा। या अगर एंगल बी आपका 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना। तो क्या बोला गया? आपकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है? एक दूसरे के आइडेंटिकल होती है, मतलब इक्वल होती है। ठीक है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट अ 90 डिग्री। मींस इसका मतलब क्या होता है सर? देखिए इसका मतलब क्या होता है, आपके जो रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा? जो पॉइंट ए से जो पॉइंट सी तक एक लाइन टच कर रही है एक दूसरे को, उसको कहते हैं रोम्बस के डायगोनल्स। क्या बोलते हैं? उसके डायगोनल्स बोलते हैं। उसमें क्या बोला गया है कि डायगोनल्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बेटा ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो डायगोनल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। द टू डायगोनल्स कट ईच अदर। बेटा जहां पे दो डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं, क्या करते हैं? एक डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं रोम्बस में, वो कहां पे कट करते हैं? एग्जैक्टली हाफ में कट करते हैं। रोम्बस के एग्जैक्टली हाफ में कट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो कहां कट कर रहे हैं? एकदम रोम्बस के एग्जैक्टली सेंटर पे कट कर रहे हैं। ठीक है। इसका एक नाम दे देते हैं हम लोग, पॉइंट ई। ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया है? फ्रॉम राइट एंगल 90 डिग्री वेयर दे मीट।
बेटा क्या बोला है, जहां पे हमारे दो डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है रोम्बस में, वहां पे रोम्बस में ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। देखो यहाँ पे जहां पे कट कर रहे हैं यहाँ पे हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, चारों साइड आपके 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं। ठीक है, आपको ये चारों पॉइंट समझ आया है। अभी चलते हैं 1 से 2 पॉइंट और समझते हैं, फिर इसके बाद इसके फॉर्मूले पे बात करेंगे। ओके, क्या आपने समझ लिया चारों पॉइंट्स रोम्बस के, है ना। अब समझते हैं पांचवा पॉइंट, क्या बोल रहा है पांचवा पॉइंट, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना। पहले हम समझते हैं एडजेसेंट क्या होता है। बेटा एडजेसेंट वो एंगल्स होते हैं जो एक एंगल्स के जस्ट बराबर एंगल्स जो होते हैं उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे कि यहां पे क्या है, एंगल बी के जस्ट बराबर में क्या है, एंगल सी, या बोल सकते हैं एंगल बी के जस्ट बराबर में क्या है, एंगल ए। इन एंगल्स को बोलते हैं ए के एडजेसेंट है कौन से एंगल्स, एंगल बी या एंगल ए, है ना। अब चलते हैं, अब दूसरी चीज समझते, सप्लीमेंट्री क्या होता है ना। सप्लीमेंट्री बेटा वो चीज होती है जहां पे दो एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो कितनी डिग्री के एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एंगल सी आपको 60 डिग्री दे रखा है और एंगल ए आपको कितना दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना डिग्री एंगल बनेगा, 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये दोनों कौन सा एंगल हो गए, ये दोनों हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हमारा 180 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, एनी टू एंगल्स नेक्स्ट टू ईच अदर एड अप टू 180 डिग्री। बेटा आपके जो यहाँ पे एंगल्स है रोम्बस के जो एडजेसेंट एंगल्स है वो ऑलवेज ऐड करने के बाद कितने डिग्री का एंगल बनने चाहिए, 180 डिग्री के एंगल्स बनने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको पांचों के पांचों प्रॉपर्टीज समझ आई होगी, है ना। अगर आपने पांचों के पांचों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ लिए तो आपको रोम्बस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं थोड़े फॉर्मूलेस के ऊपर कि रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, रोम्बस का एरिया क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड क्यों करा गया है, क्योंकि बेटा इसके जो साइड्स होती है ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है, इसीलिए इसको 4 इंटू साइड करा गया है। ठीक है, अब इसके एरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। एरिया क्या बोल रहा है, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, है ना, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये इसका एरिया होता है ना। अब इन फॉर्मूलों को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए 1 से 2 क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको एक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक पेरीमीटर का क्वेश्चन लेते हैं और एक एरिया का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो हाँ जी बच्चों, क्या हमने समझ ही रहा था सारी चीजें, है ना, प्रॉपर्टी सारी समझ ली रोम्बस की। तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन की मर्जी, है ना। यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है, हमारा जो रोम्बस का पेरीमीटर है हमारा 52 मीटर दे रखा है। आपको पेरीमीटर निकालना नहीं, आपको पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है ना, लेकिन निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ अ वन साइड। हमें जो एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है ना। अगर एक साइड की लेंथ हमें पता चलेगी तो हमें तीनों की तीनों साइड की लेंथ पता चलेगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो रोम्बस होता है उसकी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो चलो हम पहले लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है बच्चों, 4 इंटू साइड। क्या होता है, 4 इंटू साइड। हमें पेरीमीटर रोम्बस कितना दे रखा है, हमें पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 52 मीटर ऑलरेडी गिवन है ना। और यहाँ पे क्या है, 4 मल्टीप्लाई साइड, है ना। अगर इधर मेरा 4 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, हमें निकालनी क्या, साइड निकालनी है। हमें जो चीज निकालनी होती है उसको क्या करना पड़ता है, अकेला करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उसको अकेला करना पड़ता है। अगर मुझे साइड को अकेला करना होगा तो 4 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में। इधर अगर मल्टीप्लाई में तो जब इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब मैं 52 में से क्या करूंगा, 4 को डिवाइड कर दूंगा। हमें निकालनी क्या, साइड निकालना था तो हमने साइड को क्या कर दिया, अकेला कर दिया। हम जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा साइड निकलेगा
13। कितना निकलेगा बच्चों? हमारी साइड क्या निकलेगी? 13 निकलेगी। मींस क्या है, हमारी जो रोम्बस की जो लेंथ है कितनी निकली? 13 मीटर निकली। कितनी निकली? 13 मीटर निकला। मतलब आपकी जो रोम्बस की चारों साइड क्या है? 13 13 13 मीटर है। जब आप 4 व 13 को ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा, है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर, इफ वन ऑफ द diagonal is 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। बेटा क्या बोला गया है? आपको जो डायगोनल का जो रोम्बस का जो एरिया है वो ऑलरेडी गिवन हो रखा है। कितना दे रखा है? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको एक और चीज क्या गिवन हो रखी है? आपको एक साइड एक डायगोनल गिवन हो रखा है। कितना गिवन हो रखा है? 16 सेंटीमीटर। आपको निकालनी क्या है? आपको एक और डायगोनल की साइड निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा बच्चों? क्या पढ़ाया था मैंने? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हम पहले फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है। आपको एरिया ऑफ रोम्बस ऑलरेडी कितना गिवन हो रखा है? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन हो रखा है। और इधर 1/2 आपको दूसरी चीज क्या गिवन हो रखी है? एक डायगोनल आपको गिवन हो रखा है। कितना हो रखा है? 16 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड करना है? दूसरा डायगोनल फाइंड करना है। क्या हम इसको इस 2 से 16 को कट कर सकते हैं? हाँ, कट कर सकते हैं। 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर इधर मेरा 8 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? 8 हमारा डिवाइड में आ जाएगा। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 8 सेंटीमीटर। और इधर क्या बचा हमें? डायगोनल 2। हमें क्या फाइंड करना था? डायगोनल 2 फाइंड करना था, है ना। एक और डायगोनल फाइंड करना था। मैंने क्या समझाया था पिछले क्वेश्चन में? जब हमें कोई चीज फाइंड करनी होती है तो हमें उसको अकेला करना पड़ता है। क्या हमारा डायगोनल 2 फाइंड करना था? क्या ये अकेला हो चुका? हाँ सर, अकेला हो चुका। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए? इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 30 सेंटीमीटर डायगोनल 2। हमारा डायगोनल 2 कितना है? 30 सेंटीमीटर आ गया, है ना। आई होप आपको ये पूरा का पूरा रोम्बस प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होगी। आज हमने 2 क्वेश्चन भी करे, है ना। ठीक है। अगर आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको 2 क्वेश्चन, ये सामने स्क्रीन में 2 क्वेश्चन शो हो रहे हैं। ठीक है। आप इनको प्रैक्टिस करिए और मुझे इसके आंसर कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। आई होप आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आई होगी, है ना। आज हमने क्या करा? आपने और मैंने मिलके क्या करा? इस रोम्बस जैसे दानव को क्या कर दिया? भगा दिया, है ना। क्या आप वो दोनों क्वेश्चन के आंसर देके मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि क्या आपने भी इस रोम्बस के दानव को भगा दिया है ना। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।